जी हाँ, आपने जो थंबनेल में देखा है तो लेटर मार्क आराम से लाया जा सकता है अभी भी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। अंबर भाग 2 10वीं कक्षा की जो हिंदी है, बहुत सारे स्टूडेंट का वो पेपर ख़राब जा चुका है, पेपर में फ़ेल हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ और ग्रामर दे रहा हूँ। ग्रामर लगभग ख़त्म हो चुका है। प्लेलिस्ट नीचे दिया जाएगा, ज़रूर देखिएगा। अभी हम बात करेंगे चैप्टर वाइज और आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा ताकि आप याद कीजिए, और जितना याद कीजिएगा उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक दिन में सब याद करना पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे देखिए सिलेबस कवर किया गया है। पदयुग्म में से सिर्फ 8 मार्क आएगा, एक चैप्टर 8 मार्क देगा। दंतुरित मुस्कान, तोड़ती पत्थर, देखिए पदयुग्म कबीरदास और 1 मार्क में ये दोनों 8 मार्क दे रहा है। कीनों का खेल तोड़ती पत्थर से 12 मार्क है, दंतुरित मुस्कान भी उसके अंदर है, तो अच्छा खासा मार्क है। यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि पेपर में आपका क्यों ख़राब हो चुका है, क्या हुआ था। वजह कुछ नहीं था, क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने सही तरीके से याद नहीं किए थे। अभी चैप्टर नहीं, अब क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। और मेरे पास मैं खुद लिखा हूँ, हैंड रिटन नोट्स है, मैं खुद नोट्स बनाया हूँ। ये नोट्स आप जब पढ़िएगा आपको फुल मार्क मिलेगा। 3 मार्क में 3 मार्क ही देगा एग्जामिनर, 5 में 5 ही देगा, क्योंकि बाज़ार में ख़रीदा हुआ नोट्स तो हर कोई इस्तेमाल करता है, थोड़ी यूनिक होनी चाहिए, है कि नहीं। पहला चैप्टर है पदयुग में कबीरदास का। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा है, ये सब चाहिए, जो ज़रूरी है मैं बोलते जाऊँगा। आप या तो लिख ले या याद कर ले, या तो मेरे नोट्स से लिख ले या याद कर ले। यहाँ पे दिया है हिंदुओं को कौन प्यार है, राम। ये सब तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पर हम बात नहीं करूँगा। ये तो करना ही करना होता है एक स्टूडेंट को जब ये चैप्टर पढ़ते समय। अब बात करते हैं यहाँ पे तुर्कों को कौन प्यार है, पीर औलिया, ये सब छोटा छोटे क्वेश्चन है, ये सब आपको करना है। बहुत ही छोटे और सरल भाषा में लिखा गया है। छाप तिलक अनुमान है, यहाँ छाप और तिलक वाडंबर के प्रतीक है, ज्ञान के, तो यहाँ है वाडंबर का प्रतीक है। आपस में 2 लड़ी मुँह, ये दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कबीरदास ने भर्म किसे कहा, बहुत छोटा छोटा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँगा बड़े क्वेश्चन का, डिस्कस करूँगा जो 3-3 मार्क का है, जो आता है। और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पे अब हम डिस्कस करूँगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, तो ये छोटे सरल शब्दों में लिखा गया है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश तथा विभिन्न धार्मिक स्थानों पे खोजते रहता है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्मकांड करता है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह का कर्मकांड करता है। मंदिर मस्जिद में जाना, पूजा जप करना, तिलक लगाना, ग्रंथ पढ़ना, जानवर की बलि देना इत्यादि। अच्छी खासा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। कबीरदास ने रचित पद की किन पंक्तियों में बलि विधान का संकेत मिलता है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पाल लेता है, ये मोस्ट BBI है, आप ज़रूर याद कीजिएगा। ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ पे है, ये भी ज़रूर याद करना है। नमक का दारोगा, अब बोलिएगा सर और क्वेश्चन आंसर, देखिए और क्वेश्चन आंसर है, आपको करना पड़ेगा, तो वो मैं कल दे दूँगा। मेरे नोट्स में पता नहीं कहीं पर था, तो वो खाता अभी नहीं मिला मेरे पास, तो वो जो मिलेगा मेरा नोट्स वो मैं कल दे दूंगा, कल बोल दूंगा जी ये और पढ़ना है। अभी आ जाइए नमक का दारोगा में, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब कहाँ हुआ था, जरूरी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम आया हुआ था, सही विकल्प का चयन करें, ये MCQ थोड़ा है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार क्यों करने लगे, ये ज़रूरी है। पहले किस प्रकार की शिक्षा पाकर सर्वोच्च पद पर नियुक्ति, ये आपको ज़रूरी नहीं है, राइट। उसके बाद नमक के दफ्तर में नमक के दफ्तर से मिलो कौन सी नदी बहती थी, ये चाहिए, सॉरी ये मोस्ट BBI है, ये ज़रूरी है। वंशीधर ने पंडित अलाउद्दीन को हिरासत में क्यों लिया था, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जब मुंशी वंशीधर रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिताजी ने क्या उपदेश दिए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत अच्छा आराम से सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें असुविधा नहीं होगी। कुछ असुविधा होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिसका भी मैथ्स ख़राब हो चुका है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक ग्रुप का लिंक देता हूँ, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है कल परसों 2-3 दिन के बाद मैं मैथ्स का लाइव क्लास लूँगा। तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए मैथ्स का आप वो डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं दे दूंगा नोटिफिकेशन कि आज इतना बजे से लाइव क्लास मैथ्स का शुरू होने वाला। तो जितना भी मैथ्स का स्टूडेंट है ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करना है, ओके। तो
व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ये देखिए आंसर है, यमुना तट पर मुंशी बंशीधर और पंडित अलाउद्दीन के बीच में हुई बातचीत का वर्णन कीजिए। जब मुंशी बंशीधर यमुना नदी के तट पर अलाउद्दीन की नमक की गाड़ियाँ रोक दी और अलाउद्दीन को बुलावा भेजा, तब अलाउद्दीन मुंह में पान चबाते हुए उनके पास आया और बाबूजी आशीर्वाद कहकर विनम्र भाव से गाड़ी रोकने का कारण पूछा। तो अच्छा, आराम से पढ़िए। अभी देखिए चैप्टर भी समझाया गया, तो आपके पास अगर समय है, जिसका सिर्फ MIL हिंदी अंबर भाग 2, ये पेपर सिर्फ हिंदी ख़राब हो चुका है, हिंदी का पेपर में आपका मार्क कम उठा है, फेल हो चुके हैं हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट दूंगा, वहाँ पे जाके इस चैप्टर को ज़रूर समझना है। जो चैप्टर को नहीं समझेगा वो आंसर पढ़ने में बहुत असुविधा फील करेगा। सो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप एक बार ज़रूर उसको देखिएगा। वीडियो को बस देखना है, 10 मिनट आराम से लगा के, इतने वीडियो देखते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, तो वो सब ना देखकर कम से कम चैप्टर के वीडियो ज़रूर देख लीजिए। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया था? एक्चुअली जो PDF बनाया गया है, ये PDF में थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, भीतर वाला भी दिख रहा है, नेक्स्ट पेज वाला, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ये इस तरह का मैं PDF ना बनाऊँ। ओके। नौकरी से निकाले जाने पर वंशीधर ने परिवारों की क्या प्रतिज्ञा, अच्छा, वंशीधर के परिवार वालों की क्या प्रतिज्ञा रही? तो ये क्वेश्चन है। तो क्या आपको ये चाहिए? तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसके बाद अलाउद्दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया था? मोस्ट BBI क्वेश्चन, ये जरूर पढ़ना है। अच्छा, पंडित अलाउद्दीन अपनी मानवीय गुणों के परखी में इस कथन की पुष्टि, मानवीय गुणों के, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है शायद, ये तो ये चाहिए भी नहीं वैसे, ठीक है, ये चाहिए भी नहीं, ये इसको नहीं पढ़ना है, मैं मना कर देता हूँ, तो मत पढ़िए। कहानी में मुंशी बंशीधर की चारित्रिक गुणों का वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बंशीधर किस तरह के व्यक्ति थे, उनके अंदर क्या गुण था, तो वो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री के अनुसार आपको लिखना है। तो ये मैं लिख दिया हूँ, आंसर आपको मिल ही रहा है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई ज़रूरी नहीं है, ये करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटे घटे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो यहाँ पे ऊपरी आय के बारे में बात किया गया है, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये कथन किसका था, किस लिए था, क्यों कहा गया था, सब जरूरी है। ऐसे बहुत सारे नोट्स है। किरणों का खेल है, दंतुरित मुस्कान है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें जैसा चाहती है नचाती है। बहुत अच्छा, ये कभी कभी व्याख्या भी दे देगा और भाव स्पष्ट तो देगा ही देगा, तो इसको करना है। देखिए मैं लिखा हूँ, ये आप हो सके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और नहीं तो डायरेक्ट वीडियो को पुश करके लिखिएगा। और हाँ, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी हम आपको नोट्स देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको नोट्स देते रहता हूँ, ठीक है। मैं भी देखता हूँ कितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, यहाँ पे सब दिखाते रहता हूँ।